के शुरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले कि शेयर्स क्या है और कंपनी अपने शेयर्स क्यों देती है आखिरों को। इसके पीछे का मेन रीजन जो है वो मैं आज के शुरू में आपको बताने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि आप शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं और उस शेयर्स खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये सब जानकारी मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शेयर्स क्या है, तो सबसे पहले शेयर्स जो है कंपनी जो है क्यों देती है, इसके लिए मैं सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ। आप कभी न कभी मार्केट गए हो, मार्केट जाने के बाद अगर आप किसी सब्जी वाले को पूछेंगे कि भैया मैं एग्जांपल के तौर पर आलू को ले लेता हूँ, तो भैया आलू कितने दिए, मतलब कैसे दिए, तो वो बोलेगा 20 रुपए के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ 20 रुपए, तो फिर आप बोलोगे 15 रुपए में दे दूँ भैया, फिर आप बोलेगे, फिर वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं जमेगा। फिर आप थोड़ा सोचेंगे और आप डिसाइड करेंगे, आप अपना ऑफर उसके बाद सोचेंगे और कहेंगे अच्छा उतना तेरा 8 रुपये में दे दो, ऐसा बोलेगा वो आपको दे देगा। शायद उसी प्रकार का मेरे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया था इसको। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों आखिर शेयर कंपनी देती है हमको और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और क्यों कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो कंपनी शेयर्स अपने तभी देती है जब वो एक तो डूबने की कगार पे हो जाती है, या फिर उस कंपनी को अपना जो है मतलब उस कंपनी को और अपनी कंपनी को और बढ़ाना होगा, मतलब उस कंपनी को अपने कम उस कंपनी को और बढ़ाने का मतलब उस कंपनी को ऐसा लगेगा कि मुझे और ग्रो करना चाहिए, इसलिए जो कंपनी है अपने शेयर्स लोगों को बेचती है। पर शेयर्स क्यों बेचती है, वो है उसके पीछे का मेन रीजन है पैसे। एक कंपनी 100% की शेयर होती है, अगर आप किसी कंपनी के 1% शेयर ले लेते हैं तो वो कंपनी आपकी 1% की कंपनी आपकी हो जाएगी। अगर आप उस कंपनी के 50% के शेयर जो आधे शेयर जो खरीद लेते हो तब वो आप उस कंपनी के आधे मालिक बन जाते हो। अगर आप उस कंपनी के पूरे शेयर खरीद लेते हो, आपने जान लिया होगा कि आप उस कंपनी के पूरे जो है मतलब उस कंपनी के पूरे मालिक बन जाते हो। तो ऐसा हो जाता है, अगर आप 5% शेयर लेते हो तो आप 5% के उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, उस प्रकार होता है। तो अब शेयर कंपनी क्यों देती है, हाँ हम जब ले लेते हैं तो हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम उसके 1%, 2%, 5%, 10% के मालिक बन जाते हैं। फिर हम उसमें कंपनी जो डूबने के कगार पे होती है उसको इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी जो है वो सबको अपने शेयर देती है थोड़े थोड़े, और फिर जब उन सब के जब पैसे आ जाते हैं वो तो उनको उस कंपनी में जो भी डूबने के कगार पे होती है और उसको और बढ़ाना होता है अपना बिजनेस, तब वो अपने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्ट करने के बाद जो है अपने पैसे जो इन्वेस्ट कर दिए होते तो कंपनी जब ग्रो हो जाती है तो कंपनी जो वाले जो है हमें जो है हमने अगर 1000 रुपए में एक शेयर लिया होगा तो उसके डबल के बाद जो इतने जितने बढ़ेंगे उतने जितनी कंपनी ग्रो होगी उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। इससे आपको अच्छा रिटर्न में आपको इस मतलब अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है, इसलिए कंपनी शेयर्स जो है बेचती है। और कंपनी आप बोलेंगे कि रिलायंस कंपनी को ले लेते हैं, मुकेश अंबानी जी की कंपनी, वो जो कंपनी है उनका भी शेयर है। आपका अगर मार्केट चेक करते गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके शेयर एक शेयर कितने का है, आप उनके शेयर ले सकते हैं। पर वो अपने शेयर क्यों दे रहे हैं, और वो तो डूबने के कगार पे नहीं है, पर अपने शेयर क्यों दे रहे हो, क्या कारण इसके पीछे। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि उनको अपनी कंपनी और ग्रो करनी है। उनको ऐसा लगता है कि कंपनी जो है और इतनी ग्रो है तो उनको लगता है कि उस कंपनी को और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए, ऐसा इसलिए करते हैं। आप जान गए किस लिए, जो है डूबने के कगार पे जब कंपनी होती है, ये भी आप जान चुके हैं कि अगर डूबने के कगार उस कंपनी को और ग्रो करने के लिए जो है शेयर बेचते हैं, और बाद में जब है जो कंपनी जब ग्रो हो जाती है तो हमें अपने शेयर जो खरीद लेती है वो हमें हमारे पास जो शेयर होते हैं हमें हमारे पास जो शेयर होते हैं उसको खरीद लेती है और अच्छा रिटर्न आपको वो कंपनी जो है जो डूबने के कगार पे थी और अब वो कंपनी जो है अब जो ग्रो हो चुकी है तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, दे देती है। वैसे जब कोई बड़ी कंपनी होती है उसमें अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो
हमें जो हमारे जो पैसे उनके पास चले जाते हैं, तो वो अब कंपनी में जो और ग्रो करने के लिए जो करते हैं, मतलब उनको अपनी कंपनी को और ग्रो करना होता है। मैं आपको पहले ही वो कहा था, अब भी कहता हूँ, ध्यान से सुने। जो लोग जिनकी कंपनी फिर से पहले से ही ग्रो हो जाती है होती है, उनको और ग्रो करना होता है अपनी कंपनी को। इसलिए वो क्या करते हैं, अब उनको और ग्रो करना होता है अपनी कंपनी को। इसके लिए वो जो है अपने शेयर्स जो है बेचती है और अच्छा पैसे ले लेती है। और पैसे लेने के बाद उस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करती है, और ग्रो होने के बाद हमें अच्छा रिटर्न दे देती है। तो आपने जान लिया कि कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है, पैसों के लिए है, हमने जान लिया। और हम शेयर क्यों खरीदते हैं, ये भी हमने जान लिया। अब बात आती है कि हम, अगर आप जो लोग मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 99.9% लोगों के मन में आया होगा, यार अच्छा रिटर्न आता है। तो म्यूचुअल फंड्स जो आपने नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे जो मोबाइल एप्लीकेशन, वो आपसे भी आप शेयर्स खरीद सकते हैं। आप चाहे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के भी शेयर खरीद लेते हैं। पर मैं आपको लास्ट में एडवाइस दूंगा कि हमें जो है पैसे जो है क्या, मतलब कैसे लगाने चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको अच्छी जगह लगाना होगा। अगर आप अच्छी जगह पैसे लगाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आपने सब जान लिया कि क्या कैसे होता है, तो आप जानते हैं शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। 99 जैसे बोला, ज्यादातर लोगों को पता अच्छा लग रहा होगा कि मैं भी शेयर करता हूँ, उनको भी ऐसा लगता होगा, इसलिए वो भी सोचते होंगे। पर आपको कोई और वीडियो जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करके कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको बोलूँगा कि शेयर कैसे खरीदे, मतलब शेयर खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शेयर करने के लिए आप मोबाइल से भी वो शेयर कर सकते हैं, कंपनी के कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। उसके लिए सब सिर्फ और सिर्फ, अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं या उसके उसके शेयर खरीदने के लिए, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगेगी, या किसी को देने के लिए, किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भी जो है हमें सिर्फ एक ही चीज़ लगेगी, एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है पैन कार्ड। यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि उनके पास पैन कार्ड है, ज़्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड होगा भी, और जिनके पास नहीं है उनको निकालना पड़ेगा, और तभी वो शेयर्स खरीद सकते हैं। एंड अगर वो निकालते नहीं तो बिना पैन कार्ड के आप शेयर्स खरीद नहीं सकते। तो अब बात ये है, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। जैसा मैंने बोला, शेयर तो कोई भी खरीद लेगा, पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप जो है शेयर खरीद लेंगे कहीं से भी। शेयर पर शेयर कौन से खरीदे आखिर, हमें अगर हमें सही जगह पे पैसा लगाया तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आपको सही जगह पे पैसा लगाना चाहिए। पर सही जगह कौन सी है, अगर आप नए हो, आप इसका मतलब मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है आपके जो है पैसे कहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। ज़्यादातर को थोड़ा कुछ कुछ पता होगा, और किसी को तो कुछ भी पता नहीं होगा। तो मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। ये मेरे मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको मेरी एडवाइस दूंगा कि अगर आप किसी डूबती हुई कंपनी, मतलब कोई कंपनी होंगी जो अच्छी होंगी, पर ज़्यादा बड़ी ज़्यादा ग्रो नहीं हो चुकी होंगी, जो उस कंपनी में आप पैसे लगा सकते हैं जो ग्रो नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो ग्रो नहीं है, और उस कंपनी के अगर आप जाएंगे मोबाइल पे तो आपको 10 रुपये 20 रुपये 4 रुपये 5 रुपये मिल सकता है। पर अगर वो पैसे नहीं मिलेगा, आपको ढूंढने से मिलेगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बात है कि कंपनी में, मतलब इन पैसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप पहले आपको बता देता हूँ कि छोटी कंपनी में अगर आप, मतलब ऐसी जो ग्रो नहीं हुई हो चुकी होंगी, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनका प्लान अच्छा होगा, उनमें उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर अगर आप बड़ी कंपनी जो पहले से ग्रो हो चुकी है और आप उसके शेयर खरीदते हैं, समझ लीजिए आप उसके शेयर खरीद लेते हैं, तो आप, मैं बोलूँगा कि आप इतने पैसे उस कंपनी में मत लगाइए। अगर लगा रहे हैं तो कम लगाइए। अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो कम लगाए,
नहीं तो मेरे एडवाइस से मैं आपको बोलूँगा, मेरी एडवाइस दूँगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। कि अगर आप कम पैसे लगाए, ज़्यादा पैसे मत लगाइए मेरे एडवाइस से, कम पैसे लगाए। अगर मेरी एडवाइस, अगर मेरी एडवाइस कुछ इस प्रकार है कि आप उस कंपनी में, अन्यथा उस कंपनी में अगर आप कम पैसे जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप ज़्यादा भी मत करिए, कम भी मत करिए। मेरी एडवाइस माने तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए मत। अगर आपको करना है तो कम लगाए, पर अगर आपको इन्वेस्ट करना, अगर आपको मेरी एडवाइस सुननी होगी तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए। ये मेरी एडवाइस है। अगर आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आप आपके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। आपको अगर लगाना है तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप उसमें कम लगाइए। तो हमने ये भी जान लिया हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी अनलाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से एक बार Take care. Bye bye. Bye bye.